टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा। एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। कुल जमा 3-4 चीजें इसमें पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एक सामान्य परिचय इसका, लिखना मत ये चीज। फिर इसमें एक चीज पढ़ी जाती है विशेषताएं, फिर अभिप्रेरणा चक्र, फिर अभिप्रेरक और उसके बाद सिद्धांत। ये इतनी चीजें हैं जो इसमें पढ़ने की है। ओके। और इसमें मैं एक बड़े मतलब मुझे बताते हुए बड़ी हंसी भी आती है और कई बार अजीब भी लगता है, लेकिन ये सत्य है। मैं गाइड्स वगैरह का इतना आलोचक इसीलिए हूं क्योंकि कई टॉपिक, कई तथ्य ऐसे हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर हैं, मगर फिर भी हमारे गाइड में लिखे हैं और हम उनको पढ़ रहे हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये टॉपिक है। पहली चीज हमारी चर्चा जहां से शुरू होगी, अभी लिखना मत, मैं कहूं तब लिखना, अभिप्रेरणा। यह शब्द आया है अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन से। और यह मोटिवेशन आया है लैटिन भाषा के एक शब्द से। कौन सी भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द से। और शब्द क्या है? शब्द है मोटम। हाँ या ना? अब आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में वर्णित एक भी आधिकारिक और प्रामाणिक किताब में यह शब्द नहीं है। एक भी, एक किताब में भी नहीं है। मत और तो छोड़ो, बाकी तो बड़ी बुज्झी राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी में भी यह शब्द नहीं है। तो आपने जहां कहीं से भी पढ़ा है, यह आंशिक रूप से असत्य है, क्योंकि हमारे काम कौन सा शब्द आएगा जो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो अगर यह कहीं पढ़ रखा है तो इस अधिगम को, पुरानी चीज को त्यागो और असल शब्द लिखो, मूवर। मोटिवेशन कौन से शब्द से आया है? मूवर से। और लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कोई बताना चाहेगा? क्रिया कलाप में गति। ये लाइन लिखो। मोटम जो लिखा है उसको चेंज कर देना। मोटम इज नॉट द वर्ड, मूवर शब्द है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही वर्णित है, और कई पुस्तकें जो हैं उन सब में अल्टीमेटली इसी शब्द के बारे में कहा गया है। ये बात समझ में आ गई सभी को? अभिप्रेरणा शब्द कौन से शब्द से आया है? मोटिवेशन शब्द से, और इसका अर्थ होता है क्रियाकलाप में गति। लिखो अब इसके बारे में कुछ अन्य बातें। लिखिए, अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है। अब पहला पॉइंट लिखो, अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है। अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जिसके उत्पन्न होने पर, अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है। जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है और इसे दूर करने के लिए विशेष क्रियाएं करता है। और इसे दूर करने के लिए विशेष क्रियाएं करता है। और इसे दूर करने के लिए विशेष क्रियाएं करता है। तो ये बात समझ में आ गई। अभिप्रेरणा क्या है? एक अवस्था है, एक परिस्थिति है, हमारी खुद के अंदर की एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण हम तनाव में हैं, बेचैनी में हैं और कोई काम करना चाहते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न हुई और अब हम उस चीज को पाना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इस शहर में ले आई? अभिप्रेरणा। सिंपल सी बात है, वो मोटिव। और जबकि अभी आधिकारिक रूप से आपकी विज्ञप्ति के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया है,
फिर भी आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी अभिप्रेरणा है कि नहीं, जब आएगी वैकेंसी तब तक हम कितने ही विद्यार्थियों से आगे होंगे। यही तो सत्य है, इसीलिए तो तैयारी कर रहे हो। तो ये क्या है? अभिप्रेरणा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अभिप्रेरणा को लेकर कुछ 4-5 कथन है, ज्यादा नहीं है, 4-5 कथन है, उनको और देख लेते हैं। सबसे पहले गुड साहब का कथन लिखो। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। आप कोई चीज शुरू कर रहे हैं, आप उसको लगातार करते जा रहे हैं और आप उसको नियमित रूप से पढ़ेंगे या तैयारी करेंगे, उस काम को करेंगे, कौन चीज काम में आएगी? अभिप्रेरणा। क्लियर? स्किनर का कथन लिखो। अभिप्रेरणा। यहां से एक प्रश्न आएगा और इस तरह से हम अगले 2-3 दिन तक इसको पढ़ेंगे। 3 दिन का टॉपिक है पूरा पूरा सा, कि ये पूरी तरह से अपने ग्रिप में होगी। यहां का एक क्वेश्चन तो चाहे कुछ ही हो जाए गलत नहीं होगा, फिक्स चीजें आती है एकदम। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मित्रों, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग का मतलब क्या है? राजमार्ग का मतलब होता है दोस्तों हाईवे। क्या मतलब होता है? हाईवे। हाईवे पर गाड़ी धीरे चलेगी, तेज चलेगी? तेज चलेगी। मतलब अभिप्रेरणा होगी तो चीजें जल्दी सीखोगे, धीरे सीखोगे? जल्दी सीखोगे। समझ में आ गई बात? इसके बाद आता है वुडवर्थ का कथन। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। देखो भाई, निष्पत्ति का मतलब होता है अचीवमेंट। आपने क्या अचीव किया, आपने क्या लक्ष्य प्राप्त किया, आपको क्या अचीव हुआ है, आपका प्रदर्शन कैसा है, आपकी प्रस्तुति कैसी है। वुडवर्थ का मानना है कि व्यक्ति का निष्पादन, व्यक्ति की निष्पत्ति, व्यक्ति की उपलब्धि 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहली, दूसरी, दोनों होनी चाहिए। अभिप्रेरणा नहीं है तो योग्यता किसी काम की नहीं है। भाई आप लोग ही क्यों यहां आए? बीएड करे हुए तो और भी होंगे, पर वो तो घूम रहे हैं। इसका मतलब योग्यता है पर अभिप्रेरणा नहीं है कि हमें औरों से आगे रहना है। और अभिप्रेरणा कितनी हो अगर योग्यता ही नहीं है तो भी काम नहीं पड़ेगा। अब कोई यहां पर बैठा और बोला गुरु तुम्हारा भाई गजब तैयारी कराओ, गुरु हमको बस समझाते जाओ, तुम गुरु क्वेश्चन दे दो, ये दे दो, गुरु से सारी परिभाषा याद कर ली, गुरु फर्स्ट ग्रेड के भी पेपर लगा लिए, गुरु रीट के भी लगा लिए, गुरु बिहार टेट के, यूपी टेट के, सबके पेपर लगा दिए, गुरु इस बार सेलेक्ट होना है या फलाना डिमका, बीएड में ही फेल होगो, बन जा मास्टर। वो अभिप्रेरणा क्या काम की कि बीएड में ही फेल हो गया? तो अभिप्रेरित तो है मगर योग्य नहीं है। तो इसलिए योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अंतिम परिभाषा मॉर्गन किंग विस्ज व स्कॉप्रल
इन लोगों की परिभाषा ये, मॉर्गन किंग विस्ज वेस्कोप्रल, मॉर्गन किंग विस्ज वेस्कोप्रल। लिखो, अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है जो खास लक्ष्य की ओर, अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है। कर्षण बल उस बल को कहते हैं जो अपनी ओर खींचता है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है। आकर्षण विकर्षण होता है ना, वैसे अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को ले जाता है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को ले जाता है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है जो खास लक्ष्य की ओर, प्रेरणा का बल है, कर्षण बल है, अपनी ओर खींचता है और व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्य को करता है। तो सामान्य परिचय हो गया इतने में ही। देखो 5 चीजें पढ़नी, हमसे एक पढ़ भी ली थी देर वहां। अब लिखो विशेषताएं। अभिप्रेरणा की हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जानेंगे। करीब 8 या 10 विशेषताएं हैं, एक एक करके सबको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। विशेषताओं का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या सत्य है क्या नहीं। ठीक है, याद रहेगा, प्रश्न याद रहेगा। क्या कैसा आएगा? निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या सत्य है क्या नहीं। अभिप्रेरणा एक आंतरिक व काल्पनिक शक्ति नहीं है, कुछ और वर्ड है, लेट अस सी। अभिप्रेरणा एक आंतरिक व काल्पनिक अवस्था है, नॉट शक्ति। अवस्था है। अभिप्रेरणा एक अवस्था है, लेकिन कैसी है? आंतरिक है और काल्पनिक है। ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं, पहले इस पर आते हैं। वास्तव में अभिप्रेरणा जैसी कोई चीज नहीं होती। वास्तव में रियलिटी के लेवल पर कुछ नहीं होता अभिप्रेरणा। बस एक आपको लगता है कि अब कुछ करेंगे, बाकी असल में कुछ नहीं होता। भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो, सपोज करो, इसको प्रैक्टिकली समझो, आप लोग नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको आके कह दिया कि ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ोगे नहीं तो माता पिता का सपना कैसे साकार होगा, और तुम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाओगे, फलाना डिमकार। गुरु बस गुरु अब पढ़ना है, अब कुछ भी हो जाए पढ़ना है गुरु। अगले दिन तुम पढ़ने लग गए और तुम्हारे नंबर भी आने लगे। तो पढ़ने के लिए काबिलियत तो तुम में पहले भी थी। मैंने तुम्हें कोई इंजेक्शन तो दिया नहीं कि ये लगाओ इंजेक्शन तुम्हारा खून बढ़ गया है अब पढ़ो। मैंने एक बात ही तो कही है। उसमें ऐसा क्या था उस बात में कि आप वो काम करने लग गए? बस खुद ने फील कर लिया कि हाँ कोई बात होगी है। भाई असल में अभिप्रेरणा से आपके शरीर में, आपके वजन में, आपके तौर तरीके में कुछ बदलाव थोड़ी आया, कुछ भी नहीं आया। बस अपन ने मान लिया गुरु ने कह दिया अब तो करना है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने मांगा ये काल्पनिक विचार है। रियलिटी में होता तो ऐसे होता कि जैसे इसको कुछ कह दिया और इसने कहा गुरु आधी किलो और कर दिया, बस बढ़िया 3-4 किलो अभिप्रेरित कर दिया आपने, आधा किलो और कर दो तो बस काम बढ़ जाए अपना। कोई आप में से कहते गुरु 1 लीटर अभिप्रेरणा कम पड़ गई, नहीं तो अब की बार सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर ये वास्तविक होती तो ऐसी चीजें होती। इसीलिए ये कैसी स्थिति है?
काल्पनिक। कैसी अवस्था है? काल्पनिक। और काल्पनिक के साथ साथ कैसी है? आंतरिक, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं होती। हां, आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, लेकिन वो बात अभिप्रेरकों की हो रही है। अभिप्रेरणा एक अवस्था तो कैसी है? आंतरिक है। भैया आप लोग यहां पर एक अच्छी संख्या में यहां पर बैठे हो क्लास में, क्या आप में से किसी को भी देखकर मैं बता सकता हूं क्या कि आप यहां पर क्यों तैयारी करने आए हो? भाई कोई आप में से हो सकता है पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां हैं, उनको सुधारने के लिए आया होगा। कोई आप में से हो सकता है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखेगी इसलिए आया होगा। कोई का इंतकाम तो जद दे घाशाक जद अगली मिलची, मान तो कोई मिल रही को नहीं, मैं तो इसलिए आया कि कोई मिल जाए। कोई इसीलिए आया होगा कि सर मेरे तो बालिकाओं के केस में कई केसेस में ऐसा होता है कि सर मैं तो इसलिए आई हूं कि कोई और का गले नहीं गाल दे घर का, तो पढ़ लेंगे नौकरी लग जाएगी तो कोई ढंग का समझदार आदमी मिलेगा। कोई इसलिए भी आ सकते हैं कि सर मेरे तो ननद केर बोझाई केर सही मास्टर ने बनेड़ी है, मन किशो सासरो मिलो गुरुजी पढ़नो पढ़नो मदरी कौन साथी बनो, पर मारो सासू तकात रिटायर होड़ी है हमारी तो मास्टर ने सब कर ली, क्या बढ़ जाऊं गुरुजी मैं क्या करूं, पढ़नो पढ़ रहे हो मन। तो ये भी हो सकता है किसी का, क्या सबके अपने अपने केसेस हैं। तो कहने का मतलब ये आपके अंदर की फीलिंग है सबकी, इसको कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जान सकता जब तक आप खुद ना बता दो। इसीलिए विप्रेरणा कैसी होती है? आंतरिक और काल्पनिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें एक भी पॉइंट पर कंफ्यूज मत होना, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। आई बात समझ में? चल लें आगे, चल लो। नंबर 2, यह व्यक्ति के व्यवहार को खास लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यक्ति के व्यवहार को किधर ले जाती है? खास लक्ष्य की ओर। आप अभिप्रेरित हो तो सब सेकंड ग्रेड के लिए हो, ऐसा नहीं है आप में से कोई कहे जी गुरुजी मैं तो 5 बजे उठ के दौड़ा भी करता हूं कि क्या पता सेना की भर्ती निकले तो उसमें भी सेट हो जाएंगे। ऐसा एक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक खास लक्ष्य है, उस खास लक्ष्य के लिए ही हम अभिप्रेरित हैं। जो आपके कोई साथी दोस्त मित्र भाई बहन भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो फिर ऐसे नहीं बैठते होंगे, उनका काम फिजिकल फिटनेस और उन सब चीजों पर ही है, तो वो अपनी अभिप्रेरणा को उस तरह से चयनात्मक कर रखा है उन्होंने। ठीक है, इसीलिए तीसरा पॉइंट आता है, यह चयनात्मक एवं लक्ष्य निर्देशित है। चयनात्मक है, सेलेक्टिव है और लक्ष्य निर्देश। आपने सेलेक्ट किया है, आपके पास 3rd ग्रेड का भी ऑप्शन था, फिर आप वहां क्यों नहीं गए? इसी की क्यों तैयारी करने आए हो? क्योंकि आपने अपनी अभिप्रेरणा को क्या किया है? चयन किया कि भाई मेरे को तो इसी की तैयारी करनी है। सेलेक्टिव है और फिर लक्ष्य निर्देशित है, फिर उसी लक्ष्य के लिए आपने तैयारी की है। ये 3 पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट पर आओ। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है और बाद में समाप्त हो जाती है। ये बहुत काम की लाइन है। अभिप्रेरणा एनी टाइम नहीं बनी रहती। लक्ष्य पाया, अभिप्रेरणा खत्म। लक्ष्य नहीं पाया, अभिप्रेरणा बनी रहेगी। हाँ, फिर हो सकता है किसी और लक्ष्य के लिए अभिप्रेरणा बना लो आप, वो अलग बात है, लेकिन एक लक्ष्य की अभिप्रेरणा तो एक लक्ष्य तक ही रहेगी। सुबह कितने बजे क्लास लगती है? 11 बजे, 9 बजे, तो 8-9 बजे के आसपास अपने साहब दैनिक कार्य से निवृत्त होकर यहाँ आने की प्रक्रिया में लग जाते होंगे। अब आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद भी थोड़ी यहाँ पे आके रहोगे। नहीं सर
महीना 1.5 महीना तो कोचिंग आऊंगा ही कम से कम, सिलेक्शन के बाद भी मन नहीं लगेगा हमारा, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी हमको। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक लक्ष्य को पाया उसके बाद अभिप्रेरणा समाप्त। उसके बाद ऐसा नहीं कि एक ये और कर लें, कोई दूसरा काम करोगे तो दूसरी अभिप्रेरणा चाहिएगी। समझ गए? इस लक्ष्य की अभिप्रेरणा तो इस लक्ष्य को पाने के बाद समाप्त हो जाती है। तो जिस लक्ष्य की अभिप्रेरणा है उस लक्ष्य को पाने के बाद समाप्त। अब क्या करें, अब क्या करें? फिर व्यक्ति नई अभिप्रेरणा, नए लक्ष्य, नए अनुसंधान बनाएगा। भाई सेकेंड ग्रेड टीचर बनने के बाद वापिस थोड़ी सेकेंड ग्रेड की तैयारी करोगे, फिर तो कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएएस की तैयारी करोगे। ठीक है, तो एक लक्ष्य को पाया, उसके बाद उसकी अभिप्रेरणा समाप्त, उसके बाद अन्य लक्ष्य, नई अभिप्रेरणा, वो बाद की बात है। कोई डाउट? ठीक है। यह व्यक्ति को अप्रिय व्यवहार की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति को अप्रिय व्यवहार की ओर ले जाती है। किधर लेके जाती है? अप्रिय व्यवहार की ओर ले जा सकती है, जरूरी नहीं है लेके जाए, लेकिन ले जा सकती है। भैया आप इसको ये आया हुआ भी है क्वेश्चन एक बार, इसको ऐसे समझो कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय नहीं है, लेकिन अपनी अभिप्रेरणा के कारण वो ऐसे भी काम करेगा जो उसको अप्रिय हो। जैसे आप यहां पर रहते हो तो यहां का मेस का स्वादिष्ट खाना भी आपको खाना पड़ रहा है ना, टिफिन का हा कितना स्वादिष्ट खाना, रोटी को ऐसे बगाएं तो सुदर्शन चक्र बन जाए, वो गर्दन कट जाए सामने वाले की। दाल में दाल ही नहीं है, आलू का साग में आलू को न्या, भिंडी भू सेड़ी मिले है ना। और कई कई तो क्रांतिकारी मैस से मैंने देखी, गर्मियों में गाजर की सब्जी भी खिला देते हैं बच्चों को, ऐसी भी मैस है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? अप्रिय स्थितियां हैं। मकान मालिक, ओहो कितना प्रेम से आपसे बात करते होंगे आपके मकान मालिक, उसके बाद भी आप उनसे, आपको लगता है कि यार मेरे माता पिता ने तो क्या ही प्रेम किया मुझे, प्रेम तो मेरा मकान मालिक ही कर रहा है मेरे से। परंतु ये सारी अप्रिय स्थिति आप स्वीकार कर रहे हो क्योंकि आप क्या हो? अभिप्रेरित हो। आई बात समझ में? तो अभिप्रेरणा व्यक्ति को किधर लेके जाती है? अप्रिय स्थिति की ओर भी ले जा सकती है। ठीक है, छठा पॉइंट। छठे पॉइंट को भी लिखना मत, पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये प्रश्न आया हुआ है और ये मैं छठे पॉइंट में लिखवा दूंगा, इसलिए इस प्रश्न को भी मत लिखना। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ए ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, बी भावनात्मक जागृति द्वारा, सी ए व बी दोनों, डी कौनटा? दो, शाबाश। क्या 2 नंबर है? वाह वाह। और 2 नंबर है, सी है, बहुत बढ़िया। डी वाले भी हैं क्या कोई? हाँ, कमान तो बेरे गने गुरुजी के हो। प्रश्न ये है कि अभिप्रेरणा ज्ञान है या भावनात्मक होती है या ज्ञानात्मक होती है? क्यों ज्ञानात्मक कैसे नहीं है? आपको पता नहीं? अब आपको मैं बिठा दूं संगणक वाली क्लास में, पढ़ लो भावनाएं है तो वहां भी जाके 1 नंबर है। हाँ ये देखो सर, मैं तो पाछी 1 नंबर पर आएगी, मई का चक्रा में 2 बोल रही, गुरुजी मना माफ कर दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैं पाछी 1 पर आ गई। बताओ भाई, मेरा काम है आपको अपने निर्णय के साथ कंफ्यूज करना, ये मेरा काम है। और वो ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके पास, जब आप यहां से पूरा कोर्स कंप्लीट हो तब तक आपके पास निर्णय के साथ पीछे ठोस आपके पास कारण होगी। मैंने ये इसलिए सोचा है साहब,
ऐसे हवाबाजी मत करो गाइडों में पढ़ गए कि सर ये प्रश्न आया हुआ है 2015 में रीट में, उसमें ये सन यही माना था इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो थे तो पढ़ो, मैं तो पढ़ाऊं भाई, मन तो पहले याद करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। चलो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं और सच सच बताना, और मैं चाहूंगा कि सब बताएं, शर्माना मत एकदम से। कितने साथी ऐसे हैं जो बोले सर चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम केसरिया साकार जौहर सब कुछ करना पड़ जाए, लेकिन हमने तो तय कर लिया कि बस ये हमारा एक तरह से लास्ट अटेम्प्ट है, इसी बार सेलेक्ट होके दिखाना चाहे कुछ भी हो जाए। कहता है हाँ हाँ बताओ भाई, ऐसे इसमें क्या शर्माना है, हाँ हाँ ऐसे, ये कॉन्फिडेंस, यही तो कॉन्फिडेंस है, वेरी गुड। और कितने ऐसे हैं जो बोलते काल ही ले लो पेपर से, अब ना 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 ना, क्योंकि पहले क्या आती है भावना, ज्ञान उसके बाद आता है, इसलिए आंसर क्या है भावनात्मक जागृति। रटा रटाया मामला नहीं है, उत्तर तो सही था, परंतु हमारे पास उसके पीछे उसको स्वीकार करने के लिए ठोस कारण भी होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से समझ आ सकता हूं इसको। छोटे बच्चे से पूछो बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, कलेक्टर बनूंगा। बिना कलेक्टर को न बोलने आ रहे हो साफ, फिर भी वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। तो ये कौन सी अभिप्रेरणा है, भावनात्मक, ध्यानात्मक नहीं है। समझ गए, अभिप्रेरणा भावनात्मक होती है, ज्ञानात्मक नहीं होती। तीसरी बात, विलियम मैकडूगल का एक, नहीं नॉट विलियम मैकडूगल, जेम्स ड्रेवर का एक कथन है। ये जो लाइन है ये किसका कथन है, जेम्स ड्रेवर का। तो अत्ता कारण दिया हूं तने, क्लियर हुआ। अब लिखो इस बात को, छठा पॉइंट लिखो, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भावनात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा भावनात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है, ज्ञानात्मक पक्ष है ही नहीं। अच्छा, कुछ तथाकथित पुस्तकों में ए व बी दोनों भी दिया हुआ है इसका आंसर, वो गलत है। जहां कहीं भी आपने पढ़ा है इसको ए व बी भी दिया हुआ है, वो गलत है। 2015 रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये लेवल 2 में शायद तक, और वहीं पर ये पूछा गया। तो जिनने सही दिया उन्होंने भी वहीं से दिया है, और जिन्होंने गलत दिया है उन्होंने भी वहीं से कहीं से पढ़ के दिया है। लेकिन सत्य ये है कि ये आया हुआ है और उसका आंसर एक्चुअली बोर्ड ने माना था। क्लियर हुआ। अब पीछे वो क्या बोलते हैं गोवा में जो बैठा है भाई अपना, क्लियर है, ठीक है। इधर विशाखापट्टनम कन्याकुमारी वाले, ठीक है, और तमिलनाडु वालों बढ़िया सब। चलो आओ, ये देखो हमारे कश्मीर, उत्तराखंड आओ। यह शारीरिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। चलो भाई, शारीरिक आवश्यकता, क्या हुआ दोस्त, फोन आ रहा है, ठीक है भाई। शारीरिक आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। देखो, कोई भी अभिप्रेरणा है ना, कोई भी अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता के कारण ही आई है, ये बात याद रखना। क्यों हो की बात होगी, अरे ना 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 ये नहीं करे करे तने ये सही में लगेगा क्लास हुआ है आपने कोई हाँ 10-15 मिनट मैं ही सीरियस हो जाता हूँ, मेरे को ही लगने लग जाता है कि यार आज ज्यादा होगा थोड़ा सा।
बाकी कभी कभी मेरे को नहीं पता चलता तो ऐसे पता चल जाता है तुम लोग। ये बढ़िया। वाह क्या बात है। देखो व्यक्ति की कोई भी अभिप्रेरणा अरे तो आश्रय की बात पर आ तो बताओ थे की बात मनी कौन बेरो। ये तो वो व्हाट्सएप वाली बात हो गई कि देखकर हंस रहे हैं कि हंसकर देख रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा। वो बात है। बताए की बात है थे क्यों हंस रहे हो जना फिर या नहीं हंसा करे ना 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 गलत बात। आप क्यों हंस रहा मैं हंस रहा हूँ जना बढ़िया बात। हंसो हंस लो थे हंसता ही रहा करो राम जी महाराज ये हंसो थे और ऐसे हंसते हंसते तुम सेलेक्ट हो जाओ सब। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं। टेंशन वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। हाँ, अब तो बता दो थैंक यू बोल दी। थैंक यू सर। तो आशा क्यों तो बताओ थे चालती क्लास में सब उत्सुक होगा। वो थैंक यू सुन पागा तेरी आशा आवा आओ। देखो भाई व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा है ना कोई भी काम की अभिप्रेरणा वो पहले पॉइंट है कि हमेशा आवश्यकता के कारण आती है। ये बात याद रखना कुछ भी कैसी भी अभिप्रेरणा ये रीट में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में सोख्या माइडो हो क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा का जन्म किससे होता है आवश्यकता से। ये लिखाऊंगा मैं अभिप्रेरणा चक्र में पहली लाइन ही ये लिखाऊंगा क्योंकि अभिप्रेरणा चक्र का पहला तत्व ही क्या होता है आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता कैसी हो सकती है सामाजिक भी हो सकती है शारीरिक भी हो सकती है मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। भाई ये एग्जाम्पल से समझो एक एग्जाम्पल से दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। आप अपनी इस परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं आवश्यकता है सांची बात तो आई है। अब इस आवश्यकता को यह भी कह सकते हैं कि साहब देखो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था हो जाए। प्रैक्टिकल तो यह भी है इसको भी अपन झूठ मान नहीं सकते। और केवल रोटी भी नहीं है कारण केवल यह भी नहीं है कारण कि साहब महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिले और घर में राशन आए बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि साहब थोड़ा सा माहौल भी तो बढ़ना जरूरी है इज्जत भी तो होनी जरूरी है थोड़ी सी समाज में परिवार में। तो दोनों चीजें हैं तो मनोवैज्ञानिक आकांक्षाएं भी हैं और शारीरिक आकांक्षाएं भी हैं। कोई भी अभिप्रेरणा हो कैसी भी अभिप्रेरणा हो या तो उसमें क्या होगा शारीरिक आवश्यकताएं होंगी या उसके पीछे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होंगी या दोनों भी हो सकती हैं। जैसे जॉब है इसमें शारीरिक भी है क्योंकि जाहिर सी बात है रोटी की व्यवस्था हो रही है और एक पेंशन के नाम से और एक काफी बड़े समय तक ऊपर वाले के कर्म से और आपकी मेहनत से होगी व्यवस्था। और दूसरा इसके साथ साथ समाज में एक प्रतिष्ठा भी है। हम जैसे समाज से आते हैं वहां सरकारी नौकरी अगर किसी की हो टीचिंग की जैसी अगर नोबल जॉब अगर किसी के पास हो तो जाहिर सी बात है उसकी परिवार में समाज में आसपास के लोगों में इज्जत तो बढ़ती है। ठीक है आओ यह एक अनुमानित प्रक्रिया है। यह एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमानित कैसे है आपको यह पता नहीं चलेगा आप कभी भी नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति आपकी बात से कैसे अभिप्रेरित हो रहा है आपको कभी नहीं पता चल सकता। आप तो बस उसके व्यवहार के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करके बता सकते हो। भाई जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है पहले 100 में से मान लो 50 नंबर आ रहे थे और फिर कोई टीचर अच्छे आए उन्होंने अच्छे से पढ़ाया उसको मोटिवेट किया उसको जीवन के बारे में अच्छी बातें बताई अब उसके 50 में से 100 में से 80 नंबर आने लग गए मान लो ऐसे मान लो। तो आप ये थोड़ी बता सकते कि टीचर ने इतना किलो मोटिवेट किया होगा या इतना लीटर मोटिवेट किया होगा। आपको ये लगता है हाँ भाई ये 50 से अब 70 ला रहा है ये 50 से 65 ला रहा है ये 50 से 35 पर पहुंच गया मतलब ये अभिप्रेरित नहीं हुआ और ये दोनों अभिप्रेरित हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि शारीरिक आवश्यकता मनोवैज्ञानिक आकांक्षा और एक प्रक्रिया कैसी है अनुमानित प्रक्रिया। अभिप्रेरणा समस्या समाधान में सहायक होती है।
अभिप्रेरणा किस चीज में सहायक होती है? समस्या समाधान में सहायक होती है। अभिप्रेरणा समस्या समाधान में सहायक होती है। अनुमानित शारीरिक आवश्यकता, अप्रिय स्थिति बताई दिया, उद्देश्य प्राप्ति, आंतरिक अवस्था, ये सारी चीजें हो गई। और इसी के साथ अभिप्रेरणा की विशेषताएं होती हैं। समाप्त। इसमें अब तक समझने में किसी को कोई डाउट हुआ हो तो बताओ। अब तक जो हमने समझा उसमें एक भी लाइन में कोई डाउट है तो बताओ। बंद क्यों कर रहे हैं आप? आइन और पढ़ाशू हाल तो हाँ हाँ यहाँ की यहाँ पढ़ाशू में तो हाल। तो अभिप्रेरणा क्या है? समझ में आई बात? खास क्रिया को करने के लिए दिशा निर्देशित है, अनुमानित प्रक्रिया है, आंतरिक है, काल्पनिक है, और व्यक्ति को क्या रखती है? हमेशा कार्य के लिए प्रतिबद्ध रखती है, और शारीरिक मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की संतुष्टि है। दूसरा टॉपिक भी कवर हो गया है 5 में से। तीसरा लिखो, अभिप्रेरणा चक्र। 5-1 मिनट तो पढ़ लिया थोड़ी देर। अभिप्रेरणा चक्र, हाँ मैं समझ सकता हूं 3 घंटे क्लास वाली बात है, लेकिन अपन ने 3 घंटे के नाम पर अपन ने हंसी मजाक भी तो किया है थोड़ी देर तक। तो बस उसको अपन यहां कंपनसेट करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति अपन यहां करेंगे। देखो लिखो, हिलगार्ड का कथन। हिलगार्ड का कथन। हिलगार्ड भाई ने एक बात कही थी, क्या? कि अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता प्लस अंतर्नोद, और बहनों और भाइयों इसके साथ ही उद्दीपक उद्दीपक उद्दीपक। आवश्यकता को कहते हैं नीड नीड नीड, अंतर्नोद को कहते हैं ड्राइव ड्राइव ड्राइव, और इसे कहते हैं इंसेंटिव टिव 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 टिव। ये कथन है, और यही अभिप्रेरणा चक्र के 3 तत्व हैं। तो अभिप्रेरणा चक्र के 3 तत्व क्या हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ये कथन है हिलगार्ड का। इसी के साथ आज की सभा समाप्त। कल हम हैं, हटू मैं साइड में, लो साहब, मैं इन और ले जाऊं साइड में, और बताओ थे। ठीक है, चलो टाटा, जय हिंद, नमस्ते।